अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू टेक टॉक। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर उस्मान और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप एक अट्रैक्टिव और आई कैचिंग लोगो क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए मैं फ़ोटोशॉप का यूज़ करूंगा और अगर आपको फ़ोटोशॉप ज़्यादा यूज़ करना नहीं आता, अगर आपको बिल्कुल बेसिक पता है फ़ोटोशॉप की तो उससे भी काम चल जाएगा। अगर आपको बिल्कुल बेसिक का भी नहीं आइडिया तो फिर भी परेशान होने की कोई बात नहीं। आप जस्ट मेरी वीडियो को फॉलो करके मैं जिन स्टेप्स को परफॉर्म करूंगा आप उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आप भी लोगो क्रिएट कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा कि ये अनसीन गैजेट्स ये भी मेरा ही चैनल है। इस पर मैं टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट वीडियोस अपलोड करता हूँ कि टेक्नोलॉजी में जो नई इन्वेंशंस हो रही हैं, जो नई इजादात आ रही हैं, उससे रेलिवेंट मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ अपने इस चैनल पर। तो अगर आप लोग टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट वीडियोस देखना चाहते हैं, अगर आप नई इन्वेंशंस को देखने में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपने इस चैनल का ये जो लोगो है ये भी खुद ही क्रिएट किया है और आज हम इसी तरह का एक लोगो क्रिएट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले तो हम फ़ोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। अगर आपके पास फ़ोटोशॉप इंस्टॉल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप फ़ोटोशॉप का सीसी का कोई सा भी वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे पास फ़ोटोशॉप का सीसी 2015 का वर्जन इंस्टॉल है। यहाँ से मैं सबसे पहले एक नई फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका मैं नाम देता हूँ नाम आप बाद में भी कुछ चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इन सेटिंग का नहीं पता तो आप ये सारी सेटिंग को सेम एज़ इट इज़ रहने दें। यहाँ से अगर आपके पास इंचेस आ रहे हैं तो उसे आप पिक्सल कर दें, क्योंकि अगर आप इंचेस में 600 बाय 600 करेंगे तो वो बहुत बड़ी फाइल बन जाएगी। उसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आप इसे इंचेस से पिक्सल में पहले कन्वर्ट कर लें और बाद में आप यहाँ पर 600 की आप 600 की बजाय कुछ भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन 600 इनफ है आई थिंक लोगों के लिए। ये साइज़ बहुत ज़्यादा है, वैसे इससे कम भी कर सकते हैं लेकिन 600 इनफ है आई थिंक। और मैं इसे यहाँ से ओके कर देता हूँ और मेरे पास ये फाइल बनकर आ चुकी है। सबसे पहले तो मैं ये जो लॉग का आइकॉन यहाँ पर आ रहा है इसे रिमूव करूँगा। इसे रिमूव करने के लिए मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये जो लॉग का आइकॉन है वो रिमूव हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, अब मेरा जो चैनल है किस नाम से है, मैं उस नाम के जो अल्फ़ाबेट्स मैं लोगो में यूज़ करना चाह रहा हूँ उन अल्फ़ाबेट्स को मैं चूज़ करूँगा। उसके लिए मैं आ जाता हूँ यहाँ से वापस अपने चैनल पर। यहाँ पर मेरे चैनल पर ये जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोग जो मेरे भाई जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं उन्हीं में से कोई एक रैंडमली पिक कर लेता हूँ। जैसा कि यहाँ पर मेरे पास ये ज़ुबैर भाई हैं, ये रिमशा सफदर का चैनल मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, जो आर और एस है रिमशा सफदर, मैं इसका जो आर और एस है मैं इसे यहाँ पर ये एक वेबसाइट है 101fonts.com, मैं यहाँ पर आकर आर और एस लिख के सर्च करता हूँ। यहाँ पर मैं एस को भी कैपिटल कर देता हूँ और अब सर्च करता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये डिफरेंट स्टाइल्स के आ चुके हैं। यहाँ पर आपको जो भी स्टाइल पसंद आए आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ से कोई अच्छा सा चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ से नेक्स्ट पेज पर करते हैं, पेज 2 और पेज 3 पे जाते हैं। मुझे यहाँ से भी कुछ खास पेज 4, आप चाहे तो कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ये वाला जो फ़ॉन्ट है मैं इसे यूज़ कर लेता हूँ। मैं यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेता हूँ और डाउनलोड करने के बाद स्टार्ट डाउनलोडिंग और ये फ़ोल्डर ओपन करता हूँ। फ़ोल्डर ओपन करने के बाद सबसे पहले तो मुझे इस फ़ॉन्ट को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के लिए मैं इसे डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से इस फ़ोल्डर में आके ये फ़ॉन्ट है मेरे पास और इसे मैं इंस्टॉल पर क्लिक कर दूँगा और ये फ़ॉन्ट मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। मैं इसे भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये दो इसकी टाइप्स थी, एक रेगुलर होगी एक बोल्ड होगी, इस तरह करके होगी, तो मैं दोनों को इंस्टॉल कर लेता हूँ और मैं इसे क्लोज़ कर लेता हूँ। अब मैं जैसे ही अपने फ़ोटोशॉप में आऊँगा तो ये जो फ़ॉन्ट था ये मेरे फ़ोटोशॉप में भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फ़ॉन्ट का नाम क्या था मेरे पास,
यहाँ से मैं देख लेता हूँ थ्रोन थ्रोन के नाम से मेरे पास ये फ़ॉन्ट है। और यहाँ पर आकर मैं जो टेक्स्ट की जो टूल है इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोबारा से लोग का आइकॉन आ चुका है, लेकिन मैं इसे डबल क्लिक करके मैं इसे दोबारा से रिमूव कर देता हूँ। और ये मेरे पास रिमूव हो चुका है। अब मैं यहाँ पर जो फ़ॉन्ट था हमारा थ्रोन, मैं इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और इससे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ RS। और हमारे पास जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है। आई थिंक ये ठीक है, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। थोड़ा सा और बढ़ने के लिए मैं अब इसे सिलेक्ट करके यहाँ से मैं जो फ़ॉन्ट है इसे मैं क्लिक करके ड्रैग करूँगा राइट साइड पर तो ये बड़ा होगा, लेफ्ट साइड पर जैसे ड्रैग करूँगा तो ये छोटा होगा। आप चाहें तो यहाँ से मैनुअल भी इसे टाइप कर सकते हैं। मैं इसे यहाँ से 200 यहाँ पे वैल्यू टाइप कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अब मूव टूल को सिलेक्ट करके इसे सेंटराइज कर देता हूँ। सेंटराइज करने के लिए यहाँ पर जैसे ये सेंटराइज होगा तो ये पिंक जो लाइन है ये आ जाएगी। अभी ये वर्टिकली तो सेंटराइज हो चुका है लेकिन हॉरिजॉन्टली नहीं हुआ। सो हॉरिजेंटली होने के लिए भी यहाँ पर एक पिंक लाइन आएगी। ये हॉरिजेंटली और वर्टिकली हमारे पास सेंटराइज हो चुका है। अब मैं इसे यहाँ से ये टिक का जो बटन है इसे क्लिक कर देता हूँ और ये हमारे पास सेंटराइज हो चुका है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, सबसे पहले तो मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देता हूँ। बैकग्राउंड का कलर मैं यहाँ से आता हूँ और इसे राइट क्लिक करके ये मेरे पास जो पेंट बकेट है इसे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से मैं जो बैकग्राउंड का कलर करना चाहता हूँ मैं वो कलर कर लेता हूँ। मैं यहाँ से इस तरह का कलर कर लेता हूँ और इससे सॉरी यहाँ पर मेरा जो टेक्स्ट है उसका कलर चेंज हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर टेक्स्ट की जो लेयर है उसे सिलेक्ट किया था। अगर आप लोगों को फोटोशॉप में लेयर से खेलना आ गया तो आप लोगों को पूरा फोटोशॉप आ गया। फोटोशॉप में लेयर्स के अलावा और कुछ भी नहीं है, लेयर्स का काम है, टोटली लेयर्स का काम है सारा। यहाँ से मैं बैकग्राउंड की लेयर को सिलेक्ट करूँगा और अब मैं इसे जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये जो बैकग्राउंड पे हमारी जो वाइट बैकग्राउंड था उसको पेंट हुआ है। और जो टेक्स्ट की लेयर थी अब इसका कलर मैं चेंज करता हूँ। मैं वापस से आकर यहाँ से टेक्स्ट का जो बटन है इसे क्लिक करके यहाँ से टेक्स्ट को कंट्रोल A से पूरा इसे सिलेक्ट करके और इसका जो कलर है मैं वो वाइट करके ओके कर देता हूँ। अब मेरे पास जो कलर है वो वाइट आ चुका है। हमारा जो टेक्स्ट था उसका कलर वाइट आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस जो हमारी जो टेक्स्ट की लेयर थी इसको डुप्लीकेट करूँगा। डुप्लीकेट करने का जो शॉर्टकट है फोटोशॉप में वो है Ctrl+J। जैसे मैंने Ctrl+J को प्रेस किया मेरे पास इस अरे की एक कॉपी आ चुकी। अब इस कॉपी को क्या करेंगे, इस कॉपी की हम सबसे पहले तो इसका कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करने के लिए मैं सेम वही काम करूँगा। मैं इस सारे को सिलेक्ट करूँगा और इसका कलर मैं यहाँ से फर्स्ट करें मैं कर देता हूँ ब्लैक। मैंने इसका कलर कर दिया ब्लैक। अब इसका कलर मेरे पास ब्लैक आ चुका है। इसे जैसे ही मैं इसे हाइड करता हूँ नीचे वाली जो मेरे पास लेयर थी उसका कलर वाइट था, ऊपर वाली जो लेयर है उसका कलर ब्लैक आ रहा है। जो लेयर मेरे पास ऊपर होगी, फर्स्ट पे होगी, टॉप होगी, वो ही कलर लेयर मेरे पास डिस्प्ले होगी, उसकी प्योरिटी सबसे हाई होगी। मैं नीचे वाली लेयर को जैसे ही ऊपर करूँगा तो ये वाइट आ जाएगा। अगर मैं ये ब्लैक वाली लेयर को ऊपर करूँगा तो इसका ब्लैक का जो मेरे पास टेक्स्ट है वो शो होना शुरू हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, अब जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है वो मैं यहाँ से मूव टूल को सिलेक्ट करूँगा और इससे मैं थोड़ा सा रोटेट करूँगा। रोटेट करने के लिए मैंने यहाँ से जैसे ही इसे इसके कॉर्नर पर ला के मैंने क्लिक किया और उसे मैं जिस साइड पे चाहूँ रोटेट कर सकता हूँ। उसके अलावा मेरे पास एक और ऑप्शन है, यहाँ से आप आएँ और ये एंगल है। यहाँ से एंगल को मैं टाइप कर देता हूँ 45। ये मेरे पास 45 डिग्री के एंगल पर रोटेट हो चुका है। यहाँ से मैं जो टिक का बटन है इसे क्लिक करूँगा और ये मेरे पास 45 के एंगल पर रोटेट हो चुका है। अब मैं इस जो लेयर है जिसे मैंने रोटेट किया है इसकी कॉपीज़ जनरेट करना चाहूँगा, बहुत सारी कॉपीज़। अब कॉपीज़ को जनरेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से अपने कीबोर्ड से आल्ट की को प्रेस करूँगा और साथ ही जो लेफ्ट एरो की है उसको प्रेस करता जाऊँगा। मैं जितनी बार प्रेस करूँगा मेरे पास उतनी इसकी कॉपीज़ क्रिएट होती जाएंगी। मैं इसकी तकरीबन 90 to 100 के करीब मैं इसकी कॉपीज़ क्रिएट कर लेता हूँ।
आई थिंक ये बहुत है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये जो जितनी भी कॉपीज़ हैं मेरे पास ब्लैक कलर में, मैं इन सारी कॉपीज़ को सिलेक्ट करूँगा। सारी जितनी भी लेयर्स हैं ब्लैक वाली, इन सबको मैंने सिलेक्ट किया और इन्हें मर्ज कर दूंगा। मर्ज करने के लिए मैं कंट्रोल प्लस ई को प्रेस करूंगा और ये मेरे पास मर्ज हो चुकी। अब मर्ज करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, अब मैं इसे वापस से रोटेट बैक करूंगा। जो पहले एंगल था उसी एंगल पर लेके आऊंगा। उसी एंगल पर लाने के लिए मैं वापस से कॉर्नर पर आया और इसे ड्रैग किया और मेरे पास ये रोटेट हुआ। लेकिन ये एग्जैक्ट एंगल वापस आना चाहिए। एग्जैक्ट एंगल क्या होगा, -45। पहले मैंने 45 किया था, अब -45 कर दूंगा। -45 करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, अब मूव टूल से इसे सबसे पहले तो अप्लाई करूंगा। मैंने क्योंकि मैंने टिक के बटन पे क्लिक नहीं किया था, इसलिए मेरे मुझसे वो पूछ रहा है कि आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं जो आपने रोटेट किया, तो मैं अप्लाई कर दूंगा। अब ये अप्लाई हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, अब इसे मैं पोजीशन पे लेके आऊंगा, जिस पोजीशन पे हमारा जो फॉन्ट है, पहला जो टेक्स्ट है लोगों का, उसी पोजीशन पर लेके आऊंगा। उसी पोजीशन पर लाने के बाद अब मैं जो नीचे जो वाइट टेक्स्ट की लेयर थी उसको टॉप पर ले आऊंगा। टॉप पर लाने के बाद अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास अब हमारे जो लोगो है उसकी शेप निकलना शुरू हुई है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो क्या है, वो नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम जो मर्ज हमारे पास जो लेयर हमने की है, इसी लेयर को सिलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड से आल्ट की को प्रेस करके जैसे ही माउस के लेफ्ट बटन से हम ड्रैग करेंगे तो हमारे पास शैडो की एक और लेयर बन जाएगी। इसे हम अच्छे से पोजीशन करेंगे कि ये ना पता चले कि ये अलग से एक और लेयर है। पोजीशन किया, लेकिन ये अभी भी हमारे पास काफ़ी सारी स्पेस है। मैं एक और दफ़ा आर्ट को प्रेस करूंगा और माउस से इसे ड्रैग करूंगा, एक और लेयर बन चुकी। इसी तरह मैं एक और दफ़ा आर्ट को प्रेस करके ड्रैग करूंगा, एक और लेयर बन चुकी। और इसी तरह हम इसे करते करते हम इसे लास्ट पर लेके आएंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास कुछ फ़र्क वाज़ह हो रहा है। मैं इसे ज़ूम करूँगा और यहाँ से मैंने ठीक नहीं किया था, मैं इसे अंडू करूँगा। अंडू करने के बाद मैं इसे थोड़ा सा जूम करके अच्छे से ज़्यादा करूँगा, आर्ट को प्रेस करके। आप चाहे तो इसे सुकून से कर सकते हैं क्योंकि आपके पास टाइम होगा। मैं तो जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए इसे जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। मैं इसे आर्ट को एक दफ़ा और प्रेस करके इसे करूँगा और ये मेरे पास कुछ अब इसकी जो शेप है वो इस तरह से आ चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, अब जो मैंने ये जो लेयर्स हैं इन सबको एक दफ़ा फिर से मर्ज करूँगा। इन सबको सिलेक्ट किया, कंट्रोल ई से मर्ज कर लिया। ये लेयर्स मेरे पास सारी मर्ज हो चुकी हैं। अब मैं इसकी जो ओपेसिटी है, ओपेसिटी को थोड़ा सा कम करूँगा। आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमारा जो लोगो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं इस फाइल को सेव करूँगा। सेव करने के लिए कंट्रोल एस को प्रेस करेंगे या कीबोर्ड से, या फिर हम इसे यहाँ से फाइल पर आकर इसे सेव एज भी कर सकते हैं। सेव एज करके हम इसे कहीं पर भी सेव कर सकते हैं पीएनजी में। यहाँ से पीएनजी सिलेक्ट करके इसका नाम देंगे और इसे सेव करके आप इसे यूट्यूब चैनल पर यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर यूज़ कर सकते हैं, गूगल प्लस के ब्रांड पर यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप की डीपी पर यूज़ कर सकते हैं, जब व्हाट्सएप का क्योंकि बिजनेस अकाउंट भी होता है तो आप वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने देखा कि कैसे मैंने फोटोशॉप की बिल्कुल बेसिक्स को यूज़ करते हुए बहुत ही अच्छा एक लोगो क्रिएट किया। आप चाहें तो इसे कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आप लोग इसी तरह की और बहुत सारी वीडियोस चाहते हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।